नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। जी हां, गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है और घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 450 रुपए से ज्यादा टूट चुका है। तो एक बड़ी गिरावट गोल्ड में और चांदी में भी 550 रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है। 45,000 के बेहद करीब गोल्ड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड की ये गिरावट और बढ़ जाएगी या ये बाइंग का लेवल है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो गया सर, आज मार्केट अचानक इतना गिर क्यों गया है? पहला सवाल तो यही। जी देखिए, रीसेंट अगर ट्रेंड देखा जाए तो गोल्ड स्पॉट गोल्ड में डाउनवर्ड ही है। जब से $1765 का जो एक लेवल है वो टूटा है, तब से हम लगभग $1708 के कल लोज भी देखे। तो जो इमीडिएट रुझान है वो वैसे भी नीचे की तरफ है। और आज सबसे बड़ा कारण है जो रुपये में अप्रिसिएशन हुआ है। रुपए में जो ऑलमोस्ट 1% की तेजी आई है, या डॉलर रुपये में 1% की नरमी आई है, तो वही 1% हमें गोल्ड में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो कहीं न कहीं रुपए की जो मजबूती है वो हावी हो रही है फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों पे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि रुपया मजबूत होने से आज गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ी है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अब आप ये बताएं कि क्या रुपए की मजबूती का जितना इम्पैक्ट मार्केट पर दिखना था वो दिख गया है या अभी और दिखना बाकी है? देखिए, पर से जो रुपये के अप्रिसिएशन का या मजबूत होने का जो इम्पैक्ट था वो तो मेरे हिसाब से हो चुका है। लेकिन हो सकता है क्योंकि स्पॉट गोल्ड भी वीकनेस शो कर रहा है। हमने देखा कि $1740 के करीब गया है और वहाँ से अभी फिसल चुकी है प्राइसेज़। तो अगर स्पॉट गोल्ड अभी गिरता है यानी 1715 1710 के करीब आता है जो उसके पिछले लोज़ हैं, तो फिर स्पॉट गोल्ड की कमज़ोरी एमसीएक्स गोल्ड पर हावी हो सकती है। तो हो सकता है कि अभी इंटरनेशनल गोल्ड के वीकनेस का असर हमें गोल्ड पे आता हुआ दिखे। अच्छा, अब एक चीज आप ये बताएं, आप कह रहे हैं कि एक तो घरेलू वजह है रुपया, रुपया मजबूत हुआ उससे गोल्ड गिरा। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड के दाम कम हो रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी अभी दिख सकता है। तो अब आप ये बताएं अमित जी कि कितना इम्पैक्ट दिख सकता है। और अभी मार्केट है 45,090 पर, तो क्या इस भाव पर शॉर्ट कर देना चाहिए, बेचना चाहिए? अभी से लेकर के रात 11:30 बजे तक के लिए क्या स्ट्रेटेजी गोल्ड में होनी चाहिए आज के लिए? जी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड में ख़ास करके स्पॉट गोल्ड में हमने देखा है कि $1727 के करीब के भाव चल रहे हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट का लगभग $15 का और इम्पैक्ट हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल गोल्ड के हिसाब से $1712 $1713 तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो उसका करीबन ₹300 और असर हमें देखने मिलेगा, यानी 45,850 के करीब के भाव हमें देखने मिल सकते हैं। और वही स्ट्रैटेजी भी रहेगी आज की कि 45,200 के करीब बिकवाली करके माफ़ कीजिएगा 44,850 के नए लोज़ के टारगेट हम ले सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। लेकिन आप एक बात और बताएं, ये तो आज की बात हो गई, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं अगले 15 दिन 20 दिन या महीने भर के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, उनको 45,000 के आसपास किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा रुक के एक्चुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यानी आज दोबारा अगर 45,000 के नीचे जो मैं कह रहा हूँ, अगर दाम फिसलते हैं 44,900 850 तक आ जाते हैं, तो वहाँ से डेफ़िनेटली एक बार एक्यूमुलेटिव पोज़ीशन बनानी चाहिए। सेकंड ट्रांच जो है, सेकंड लेग जो है वो 44,500 के करीब बनाया जा सकता है। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव मुझे लगता है ये अच्छे लेवल हैं लंबी अवधि के लिए बाय करने के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी गोल्ड की पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंट्राडे के लिए भी। अब हम बात करते हैं चांदी की। चांदी में भी इस वक्त 550 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। चांदी पर आपका आउटलुक पहले तो आज के लिए क्या है, ये बता दें। जी देखिए, इंट्राडे तो आउटलुक नेगेटिव है, क्योंकि गोल्ड का भी नेगेटिव रहेगा। चांदी में हो सकता है यहाँ से करीबन 800 से ₹1000 की और गिरावट आ जाए। 69,000 के करीब अब कुछ ही देर पहले प्राइसेज़ थी, लेकिन अब 68,600 तक फिसल चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि 700 से 800 ₹800 की गिरावट और है।
हालाँकि एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि गोल्ड के मुकाबले सिल्वर में जो स्ट्रेंथ है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। इसलिए अगर हम देखें तो 70,000 के फिलहाल ज़्यादा करीब है, जबकि 45,000 गोल्ड चल रहा है, जो आज से लगभग 10 महीने पहले के भाव थे। उस समय चाँदी 55,000 हुआ करती थी, आज 69,000 के करीब है। तो रिलेटिवली सिल्वर में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए इसमें जो डाउनसाइड होगा वो भी लिमिटेड होगा गोल्ड के मुकाबले। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चांदी में गोल्ड के मुकाबले गिरावट कम रहेगी। इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अभी मार्केट है 68,610 के स्तर पर और इस वक्त चांदी में 600 रुपए से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड का मार्केट अगर इस वक्त हम देखें तो करीब 1% नीचे है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 4426 का लेवल है, लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम ऊपर है। मतलब ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों क्रूड 1% ऊपर है, करीब 1.5% आप मानकर चल सकते हैं। तो एक बात तो अमित जी समझ में आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी है, लेकिन घरेलू बाजार में गिरावट इसलिए है कि रुपया मजबूत हुआ है। उसका इंपैक्ट हम एमसीएक्स पर कच्चे तेल में देख रहे हैं। लेकिन चूंकि कल से ओपेक की मीटिंग शुरू हो रही है और ये अब तक का जो मार्केट का अनुमान है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के एनर्जी एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि शायद इस बैठक में उत्पादन बढ़ाने को लेकर फैसला हो जाए। तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी क्यों? जी देखिए, अब से कुछ ही देर पहले एक अपडेट आया था कि कल की मीटिंग में शायद प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर फैसला ना हो। उसी वजह से हमने एक स्पाइक आते हुए देखी है, क्योंकि कुछ ही देर पहले तक हम देख रहे थे कि 4,400 के नीचे दाम चल रहे थे और अचानक से एक स्पाइक देखने मिली है, तो वो उसी अपडेट के ऊपर है। तो जो ये अटकलें थी कि प्रोडक्शन शायद मामूली 1 मिलियन बैरल से बढ़ाई जाए, जो जनवरी फरवरी में सऊदी अरब ने कम किए थे। लेकिन फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से अ, हो सकता है ये प्रोडक्शन मेंटेन की जाए करंट लेवल पे, यानी जो कट है उसको मेंटेन किया जाए। तो इस वजह से कच्चे तेल में खरीदारी का एक दौर हम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि कल की बैठक तक ये जो खरीदारी है और एक्सटेंड हो सकती है। तो इसीलिए मैं आज से कल के बीच में मीटिंग होने तक खरीदारी की ही सलाह देना चाहूँगा। 4,400 के नीचे एक बार प्राइसेज़ मिल सकती हैं दोबारा, तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं और अपसाइड में 4470 4480 तक प्राइसेज़ जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, ठीक है। तो ये आपकी राय है कच्चे तेल के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। और नेचुरल गैस में बहुत ही एक रेंज का ट्रेड आप कह सकते हैं। 209 रुपए के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। नेचुरल गैस में इस वक्त क्या किया जाना चाहिए? जी, आई थिंक जो हमने कोल्ड ब्लास्ट या आर्कटिक ब्लास्ट देखा था कुछ ही दिन पहले, उसका खासा असर हमें इन्वेंटरी पे आता हुआ नहीं दिखा है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उस समय हमने लगभग 240 तक के भाव देख लिए थे। तो इसी वजह से कहीं न कहीं एक गिरावट हमें देखने मिली है नेचुरल गैस में और मुझे लगता है कि जो रीसेंट शॉर्ट कवरिंग आई है, उसके बाद वो गिरावट दोबारा गहरा सकती है। तो 210 के करीब अगर मिलता है, तो मैं बिकवाली की सलाह दूँगा और प्योरली इंट्राडे टारगेट 206 होगा, हालाँकि मुझे लगता है पोजिशनली 200 के करीब लेवल जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई एनजी की। लेकिन कॉपर रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद कॉपर का मार्केट थोड़ा सा दबाव में आया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कॉपर में कि आप देखिए कि जिस रफ्तार से मार्केट ने छलांग लगाई थी, कॉपर के मार्केट ने, मार्केट उस तेजी से गिरने को तैयार नहीं है। करेक्शन भले ही है, लेकिन करेक्शन की रफ्तार बहुत धीमी है। इससे क्या संकेत निकाले जाएं अमित जी? क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग बाई नहीं कर पाए थे पहले, या आपको लगता है कि मार्केट अभी धीरे धीरे करेक्शन के मूड में ही रहेगा? जी देखिए, पोज़िशनल बेसिस पे तो और नई ऊँचाइयाँ छू सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल हम 850 तक के स्तर को छू सकते हैं। ये ख़ैर बहुत ही लंबा नज़रिया है। मीडियम टर्म देखें, यानी 1 से 2 महीने का व्यू लें, तो मुझे लगता है कि 750 तक एक बार प्राइसेज़ जा सकती हैं। तो उस हिसाब से जिन्होंने पहले खरीदारी नहीं की थी उनके लिए एक मौका मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली हमने 740 से लगभग 690 तक करेक्शन होते हुए देखी है। काफ़ी डिसेंट करेक्शन हो चुकी है और दोबारा वहाँ से तेज़ी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर रीसेंट लोज़ के नीचे स्टॉप लगाया जा सकता है, तो बाय किया जा सकता है। 750 से 755 के लक्ष्य होंगे। प्योरली इंट्राडे बेसिस जो व्यू है वो मार्केट पे बाइंग करके 706 का स्टॉप लिया जा सकता है और 714 का टारगेट। ठीक है।
बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।